जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग 10th क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं जो मैथ से रिलेटेड है। चैप्टर 5.2 से रिलेटेड है, तो आप लोग देखिएगा और मन लगा करके इसको एक बार समझिएगा। कह रहा क्वेश्चन में कह रहा एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है। जो चौथा पद है वह 11 है। इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। इसके जो पांचवें और सातवें पद जो है उसका योग 34 है। इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। सर्व दोनों का अंतर जो होगा डी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि एपी का पहला पद ए होता है। जो एपी का जो पहला पद होता है वह ए होता है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, हल से चलेंगे और लिखेंगे कि माना के एपी का क्या चाहिए, पहला पद क्या ए, जो पहला पद होगा वह ए होगा और सर्व अंतर यहाँ लिखेंगे ए। सर्व अंतर के बिना एपी अधूरा है। तो सर्व अंतर जो जब होता है जब डी है, क्या है, तो सर्व अंतर डी है और पहला पद ए है। यहाँ नीचे चलेंगे, फिर उसके बाद तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या करा, एक समानांतर श्रेणी का 14 पद 11 है। जो 14 पद है वह 11 है। तो जो देखिएगा ये जो होगा वह प्रथम पद है। ये जो है प्रथम पद है। अगर प्लस कर देंगे और इसमें 3 कर देंगे और डी कर देंगे तो दोनों का अंतर ये दोनों को 3 है और इसमें एगो यहाँ 4 बराबर कितना है, 11 है। तो हम 11 लिख देंगे। यहाँ भी 11 है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से, तो प्रश्न में दूसरा में क्या करा, इसके पांचवें तथा सातवें पदों का योग 34 है। जो पांचवें है तो 5 को हमको कैसे लिख लेते हैं, ए प्लस 4D लिख सकते हैं। ए 4 अंतर है और एक यहाँ है, 5 हो जाएगा। प्लस दोनों का योग कह रहा है तो ए प्लस 6D बराबर 34 है। क्या है, 34 है। देखिएगा 6 1 7 दोनों बराबर हो गया। 6 1 7 और 4 1 5 दोनों को जोड़ने के लिए बोला, दोनों का योग ही 34 है। तो हम जोड़ते हैं, तो ए को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। 2a प्लस 6 4 10 डी बराबर 34 हो जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, तो यहाँ से देखिएगा 2D यहाँ भी है और 34 यहाँ तक देखिएगा 2 हमको कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 5D बराबर 17। देखिएगा 34 रह जाएगा, 17 नहीं होगा, अबरी में 17 होगा। तो होगा अबरी में 17 हो जाएगा। नीचे चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिएगा a प्लस 5D बराबर 34 को ई पट्टी 2 को ई पट्टी ले जाएंगे तो 34 बटा में 2 हो जाएगा, कट जाएगा, बच जाएगा क्या चीज 17। तो यहाँ a प्लस 5D बराबर हो जाएगा 17। ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। इसको जैसन a प्लस 3D था उसी तरह a प्लस 5D भी आ गया है। अब नीचे चलेंगे और क्या लिखेंगे, जो देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 की 2 क्यों लिखे पहले, तो 2 बड़ा है और 1 छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, तो हम घटा लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या चीज दिया हुआ, तो समीकरण 2 दिया है a प्लस 5D बराबर 17 और फर्स्ट में है a प्लस 3D बराबर में 11। तो हम 11 दे देंगे। अब दोनों को घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अप्रूव, जब साइन चेंज होगा तो साइन चेंज ही रह जाएगा। ये प्लस में है और माइनस में कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिएगा प्लस में हो जाएगा 2D। प्लस में हो जाएगा किस लिए, क्योंकि प्लस ज्यादा है और माइनस कम है। तो यहाँ 17 है तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 17 में से घटाइएगा 11 को तो कितना बच जाएगा, तो वह बच जाएगा क्या चीज, तो वह बचेगा 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 ना 6 बच जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। 5 अगर 16 रहता तो हो जाता। यहाँ हो जाएगा 2D बराबर 6, कितना 6, तो D बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 बटा 2। तो यहाँ चलेंगे D बराबर हो जाएगा
कितना, डी बराबर 3। यही हमें निकालना था क्या चीज, सर्व अंतर। तो सर्व अंतर डी है, तो सर्व अंतर डी बराबर कितना निकल कर के आया है 3। यही हमको आंसर निकल कर के आया है। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर समझ में आया होगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।